हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आपको वेलकम करती हूँ आज की एक अमेजिंग एपिसोड में। नाजरीन, आज की गेस्ट बड़ी चुलबुली सी हैं, बड़ी मल्टी टैलेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं। वो ना कि सिर्फ एक सिंगर हैं बल्कि एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, इसके अलावा स्टोरी टेलर हैं और एक टीचर भी, और सारे काम बड़ी बाखूबी सर अंजाम देती हैं। नाज़रीन, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान एक इंक्लूसिव कंट्री है। सो लेट्स सी कि वाकई पाकिस्तान एक इंक्लूसिव कंट्री है, क्या वाकई डाइवर्स लोगों को स्पेस देते हैं, और उनके एक्सपीरियंस जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की गेस्ट के साथ यही सारी बातें करेंगे हम, और एम्पावरमेंट पे, इंक्लूजन पे और डाइवर्सिटी पर हमारा फोकस होगा। आज की गेस्ट जो सी हैं उनका ताल्लुक़ हमारे एक सेकंड होम से है, ओलोमो पोलो से। शी इज़ अ को फाउंडर ऑफ ओलोमो पोलो विच इज़ आर सेकंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, जहाँ एक माँ बाप से सीखते हैं स्कूल से, लेकिन जब हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट को, जिनका नाम है विक्की। So welcome Vicky in our show. Thank you so much. After long time. हाँ, कितने साल हो गए? आई थिंक 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल हो गए। 2 साल तो वैसे ही हम कह सकते हैं। हाँ, चलो, जो हुआ है। So everybody was busy and you know all. नाज़रीन, विकी बड़ी अच्छी हमारी फ्रेंड है, और 2-3 सालों में इसने इतने बड़े मार्के मार लिए, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। ये क्या मतलब, एक छुपी रुस्तम और मैंने कुछ नहीं किया, ये बोल रही है। आप हैरान हो रहे होंगे कि विक्की एक मतलब चाइनीज़ फैमिली से और कल्चर से बिलोंग करती हैं, ओरिजिन से, और लेकिन उर्दू में बात कर रही हैं। तो ये एक सस्पेंस था जो कि हमने ब्रेक किया आज के शो में। फ़ौरन से ही कर दिया है, वरना हमने इंग्लिश में बात स्टार्ट करनी थी। तो विकी, हम वैसे बाइलिंगुअल बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चाइनीज़ में हेलो करते हैं सारी ऑडियंस को। नि हाओ। नि हाओ। तो चलो, मेरी भी लर्निंग भी होगी, थोड़ी मैं सीखती रहूँगी साथ साथ। ठीक हो गया। ठीक है ना? डन। ठीक हो गया। उसी वक्त मेरी सारी चाइनीज़ मुझे भूल जाएगी। तो विकी, सबसे पहले लोगों को बताएं, हु इज़ विकी? विकी कौन है? ये चीज़ ये चीज़ तो है। मेरा नाम विकी है, और ये लड़कों का नाम नहीं है। मेरे बाप ने मुझे एक अंग्रेज़ी नाम देने की कोशिश किया था, और हम जहाँ पर रहते थे उस टाइम पे लाहौर में, वो जगह थी विक्टोरिया पार्क, और मेरे बाप को विक्टोरिया, मेरे ख्याल से क्वीन विक्टोरिया की वजह से उनको पता था, तो उनका कहा कि जब बेटी पैदा होगी तो विक्की। उसका निकनेम। सो खैर, अब्बू ने विक्की ही मेरे रजिस्ट्रेशंस पे लिखा है, तो इसलिए विक्टोरिया मेरा नाम। लेकिन मैं चाहती हूँ पूरा नाम बताएं। नहीं रहने दे, सबके सर में दर्द होगा बोलने के लिए, इसलिए रहने दे। मुंह की एक्सरसाइज भी करवाएं ना लोगों की। थोड़ी सी विक्की च्वांग यियन। विकी च्वांग यियन। ओके, नाउ आई फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस योर। समझ में आया कि मैं क्यों कहती हूँ कि सर में दर्द होगा, इसलिए मैं सिर्फ जॉ लाइंस पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं 3-4 दफा आपका नाम लिया करूँगी। तो विकी, बेसिकली इस वजह से आपका ये नाम था। और आप किस एज में मतलब पाकिस्तान आए थे? मैं यहाँ पैदा हुई थी। पैदा ही हैं। और पेरेंट्स कब आए थे? अब्बू आए थे 82 में, और फैसलाबाद में उन्होंने स्टार्ट किया, और अम्मी फिर आई थी 88 में, उन बेसिकली शादी करने के लिए। अच्छा। सॉरी मॉम एंड डैड। अच्छा, और आपके कितने सिबलिंग्स हैं? एक छोटा भाई है, और वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वरना वो मुझे ड्रॉप कर रहा होता। अच्छा। ठीक है विकी, इसके अलावा बताएं, अगर आपको अपने बारे में आप 3-4 लफ्ज़ों में खुद को एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? विकी के बारे में सबसे मुश्किल काम है ये। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टोरी टेलर, और बस। 2 लफ्ज़, दो भी बच्चे हैं, इतना कुछ कर रही हैं। बस, एंड टीचर। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, रेपिटेशन। इसका मतलब मैंने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ से पता चलता है। You guys know more about me than I know more about myself. हमारा ओलोमो पोलो में बहुत ही मज़े का टाइम गुजरा है, और बड़े सीरियस सीन चल रहे होते थे, और विक्की एकदम से आती थी और कहती थी
ज़ुबान निकाल के चली जाती थी और सामने सरबत साहब भाई साहब बैठे होते थे, इतने सीरियस सीन, और हम समझ नहीं आता था कि दोनों में से कहाँ रिएक्ट करें। विकी, अच्छा ये बताओ कि मतलब खुद को क्या लगता है कि पाकिस्तान में ही पैदा हुई, उसके बाद चाइना गई क्या? जाने का टाइम मिला? 8 साल की थी जब मैं चाइना गई थी। अच्छा। तो इतनी सी होंगी। और मुझे सिर्फ ये याद था कि प्लेन से उतरते के साथ ही मैंने कहा पैंडा किधर है। पैंडास किधर है? मैंने पैंडास देखना है, मुझे नहीं पता, मैंने पैंडास देखना है। और आखिरी हफ्ते में जाके एक पैंडा देखा था, और वो भी फाइनली वो भी अपना उसने ना पूरी लाइक बैक दिखाई हुई थी पूरे टाइम। मैंने कहा इधर देखो, और वो देख ही नहीं पीछे रहा तो था। देखो। मैं वो बस अंग 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 करके खा रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार। अच्छा, उसके बाद दोबारा जाना नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद तो नहीं मुझे लगता हुआ। है फिर आप तो पाकिस्तानी ही हैं पक्के, तब से पाकिस्तान में जिस तरह रहे। हम लोग कहते हैं ना क्लास में, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम बोलते थे लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान है। हाँ, ये है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो अभी हमारी एक और गेस्ट आई थी, शायद आप उनको जानती हैं, जिलियन, शी इज़ अ परफॉर्मर। तो मतलब वो आपकी तरह उनकी स्टोरी तो नहीं है, मतलब यहाँ पैदा नहीं हुई, लेकिन वो यहाँ आई थी। अब उनके चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं इफ़ वी कंपेयर जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपकी लाइफ में, चूँकि हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट चल रहा है, इसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आपकी कहानी और आपकी ज़ुबानी ही पूछेंगे कि आपके क्या चैलेंजेस थे, मतलब आपके क्या चैलेंजेस थे बीइंग अ चाइनीज़ पर्सन जो कि एक डिफरेंट ओरिजिन से है, यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पला बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा टाइम था अभी तक बचपन से, जो ऐसा वाक़या या ऐसे चैलेंज जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? अब मुझे नहीं पता कि उसको चैलेंज कहना चाहिए, बट मुझे ये पता था, इंसिडेंट ऐसा मुझे बचपन से ये पता था कि मैं डिफरेंट हूँ। लाइक मुझे पता था कि मैं सबकी तरह नहीं, यू नो, मेरी फैमिली ऑब्वियसली शक्ल से बहुत डिफरेंट है, लुक्स डिफरेंट है। मैं एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस बोलती हूँ उनसे, या मुझे समझ आती है ज़्यादा, मतलब तो वो एक लाइक वो ग्रोइंग अप मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ये था कि मैं चाइनीज़ हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं क्या हूँ मेरे को किस चीज़ की खिचड़ी है ये। ठीक है, तो मेरे साथ ये लाइक मुझे अब ये याद था बचपन में, तो मैं बहुत बोलती थी मैं चाइनीज़ हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। और फिर एक वक्त पे ये आया कि जब मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना था, ये भी नहीं कि मैं नया पासपोर्ट बना रही हूँ या मैं पहली दफ़ा बनाने जा रही हूँ। जब मैं रिन्यू करने गई थी तो पासपोर्ट ऑफिस वालों ने कहा कि आप तो आप चाइनीज़ है, आप पाकिस्तानी नहीं है। और मैं उधर से सर पकड़ रही हूँ कि ये पासपोर्ट जो आप लोगों ने बनवाया ये मजाक था, ये क्या है, मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रही हूँ, मैं चाइना, मतलब उस टाइम तक मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चाइना गई थी। मैंने कहा ये क्या मतलब बात है, ये दिस इज समथिंग जिंदगी गुजारी और एंड पे आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान, और आपके पास आईडी कार्ड भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, तो वो बार बार ये क्या कहते हैं कि आपको मना कर देते थे कि आप हैं नहीं। फिर आपको दोबारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, एक और बंदा आता था तो आपको पासपोर्ट मिल जाता था। सो वो जो इनकन्सिस्टेंसीज थी वहाँ पर वो मुझे बहुत होता था। फिर जब दोबारा रिन्यू करने के लिए गई, फिर दोबारा मुझे मतलब हर टाइम एक नया चैलेंज था। हाँ, तो जब भी मैं पासपोर्ट की वजह से, हालांकि आप बड़े मतलब पता नहीं, बट मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड हैं आपके, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। लेकिन आप बड़े फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत इजीली आप बोल लेती हैं, बस उन्हें मेरे हाथ से अपीयरेंस, आई थिंक इट्स द अपीयरेंस। मतलब एक पॉइंट पे ये भी होता है कि अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द पॉलिसीज दैट वेल, और कि उनको ये नहीं पता कि आईडी कार्ड, अगर आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड पकड़ाई गई है, वो भी उनको नहीं पता होता कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है कि नहीं, और वो दिमाग में सोच रहे नहीं इसने फेक कराया। बिकॉज हम इतने यूज्ड टू हैं इस बात पे पाकिस्तान में कि जी कोई भी काम हो रहा होगा वो गलती हो रहा होगा। हम इतने यूज्ड टू हैं इस बात पे कि जब मैं कैंट पे जा रही होती हूँ तो मेरा हमेशा चेक होता है, हमेशा, टू द पॉइंट कि
टू द पॉइंट कि मैं तो कहती हूँ यार, अगर मुझे कोई कहे ना कि कैंट आना है तो मैं कहूँगी यार आप गुलबर्ग तक आ जाए, मैं वहाँ नहीं गुजरना चाहती। लेकिन क्योंकि काफ़ी दफ़ा ही ऐसा होता है कि जब मैं आईडी कार्ड पकड़ाती हूँ उनको, तो मुझे कहते हैं कि अब आईडी इंग्लिश में बात करते हैं, एक तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, फिर अब जाहिर बात है टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो अब मुझे उर्दू बोलनी आती है, तो जाहिर बात है आई वुड स्पीक इन द मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, मैं आईडी कार्ड पकड़ाती हूँ, पासपोर्ट। अबे पासपोर्ट कौन लेके फिरता है मुझे बताओ। चलो ये तो विकी, ये तो हो गया कि चैलेंज वाला मतलब इंसिडेंट आइडेंटिटी के लिए जो है ना, ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक वो हो जाता था कि उधर फिर मैं खड़ी होके देखती थी हर टाइम कैसे यार पासपोर्ट कैसे कैरी करें। और ये भी है कि मतलब अगर मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ या यहाँ बड़ी हुई हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब कुछ है जो यहाँ के हैं, तो आप फिर भी मुझे एक बंदा अगर मुझे कहता है ना कि आप नहीं हैं, तो वो मुझे ऐसा हिट करता है कि ये कैसे हो सकता है, रिग्रेट फील होता है कि व्हाई वी हैव स्पेंट आवर लाइव्स। हाँ, कि एक सेकंड तुम कौन होते हो कि मुझे आके बोलो कि मैं यहाँ की नहीं। मुझे वो बहुत होता है कि मतलब तुम कौन हो, तो तुम भी शहरी हो, मैं भी। हाँ, लाइक तुम। लेकिन सबसे मजे का भी बताओ कुछ कि सबसे हैप्पीएस्ट क्या, सबसे फनी चीजें होती हैं यार। सबसे फनी चीज अभी तक आपकी लाइफ में पाकिस्तान में? ऑन द हेड तो मुझे ऐसे नहीं याद होता, बट मुझे बड़ा फनी लगता है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोगों को बड़ा शौक होता है कि बोलना कि चिंग चोंग चीनी है ये, या कुछ ऐसे कि अजीबो-गरीब बातें करने का उनको बहुत शौक होता है। तो एक चांदी का चमचा, नहीं वो नहीं मैंने कभी सुना, पर मुझे ये एक दफ़ा किसी ने, मैं और मेरी दोस्त, तो जाहिर बात है हमारी कम्युनिटी भी है यहाँ पर, तो मेरी दो दोस्त हैं मेरे साथ। कभी फन करते हैं अपनी लैंग्वेज में दूसरों का? नहीं, हम तो करते हैं तो उर्दू में ही करते हैं। आप वो शरारती हैं वैसे? नहीं, हम करते हैं तो उर्दू में ही करते हैं। देखें अब ज्यादती क्यों करें लोगों के साथ। तो फिर हम क्या करते हैं, मैं एक मॉल में थी, आई थिंक अमाना मॉल था, मैं और मेरी दो दोस्तें गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा मिनी शो है, क्योंकि मैं हर वक्त मिनी शो में पाई जाती हूँ फॉर सम रीज़न। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरी दोस्त फ़ोन पे लगी हुई थी, तो उसके सामने से ना दो बंदे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उसने पहले बोला नी हाओ। अब मैं और मेरे दोस्त को, हम इतनी देर से इस तरह की चीज़ों को देख के हम ना इग्नोर करते हैं अक्सर, तो उससे फिर मेरी दोस्त को मेरे सामने क्योंकि हुआ है, वो क्रॉस करते करते जब मेरी तरफ आए तो तब तक आवाज़ उनको चीनी नहीं कोरियन है। मैंने फिर उसी वक्त सोच के मैं घूम के उनको पॉइंट करके मैंने कहा और तुम इंडियन हो। ये बहुत मजे का मैं हंस के वहां से भाग गई। मैंने कहा यार इससे पहले कि वो लोग पीछे पड़ जाए, वो पीछे आ जाए, तो मैंने तो पागल की तरह हंसना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त से पीछे मुड़ के देखा, वो कह रही है तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा उनको भी मैंने ये कहा क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये कहा है। तो फ्रेंड्स देख लें, इंक्लूसिव कंट्री कितना ज़्यादा है पाकिस्तान, आपको बातों से पता चल गया होगा। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो विकी अब टाइम हो जाता है ब्रेक द स्टीरियोटाइप सेगमेंट का। तो मतलब आपके मैं काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़ती रहती हूँ, स्पेशली जो उनसे कोरोना के कोविड के पेंडेमिक के दौरान आए थे। हाँ। और उसमें उसका बड़ा मज़े का कंपैशन करोना। तो मतलब ये बहुत सारे इंसिडेंट नाज़रीन ऐसे हैं जो चाइनीज़ से रिलेटेड हैं, बहुत सारी ब्लेम गेम्स हैं, और इवन कि मेरे कज़न ने भी बताया, ही लिव्स अब्रॉड, कि बहुत सारे चाइनीज़ को उन्होंने हर्ट भी किया बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान, और उनको कह के कि यही रीज़न है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग जजमेंटल होते हैं, वो कहते हैं ये छिपकली भी खाते हैं, डड्डू खाते हैं, मेंढक खाते हैं। तो मतलब आज मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में कैसे इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं जो बीइंग अ चाइनीज़, अगर आप चलें आप पाकिस्तानी हैं लेकिन एक बीइंग अ चाइनीज़ पर्सन ऑल्सो आपको फील होता है कि यार ये चीज़ एंड होनी चाहिए, यार ये इस तरह क्यों मतलब है सोसाइटी में, जिससे आप फेडअप हो गई हैं। एक तो आपने बताया कि बार बार जो चेक करते हैं आपको चेक पोस्ट पर, और आपको लगता है कि यार वंस अगेन
इवन के डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे अलावा मैं एक स्टीरियोटिपिकल सोच जो उनसे चेंज करना चाहते हैं लोगों की, जो तंग नज़र है लोगों की, तंग सोच है, छोटी सोच है, वो क्या लगती है वो आज एक पेपर पे लिखेंगे और फिर हम ब्रेक करेंगे अपने लोगों के सामने। यार ये तो बहुत ही समराइज करना मुश्किल होगा जिस तरह की बातें क्योंकि आई मीन द होल पर्पस ऑफ राइटिंग दैट आर्टिकल उस वक्त वाज कि खैर यहाँ पर जब मैंने लिखा था पाकिस्तान वाज स्टिल कोरोना फ्री, बट क्योंकि न्यूज़ उस वक्त ये लोगों को नहीं पता कि तब कोरोना नहीं था, बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में आ रहा था कि फ़लानी जगह पे इतने केसेस आ गए हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। और यहाँ पर लाइक मुझे याद है मैं सड़क से क्रॉस कर रही थी और दो बॉयज़ हैं मोटरसाइकिल पे, कोई कॉलेज से अभी उनका छुट्टी हुआ होगा, वो गुजर रहे थे, तो साथ में उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने ज़ोर से बोला कोरोना, लाइक और चलो वो फिर भी वो वाले लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं कहीं पे मैं पढ़ा रही थी एक जगह पे, तो मैंने सिर्फ बच्चों को कहा था क्योंकि एक तो दिन का आखिरी लाइक वो स्लॉट था, तो तब तक बच्चे बहुत एनर्जेटिक और बहुत वो हो जाते, थके भी होते हैं कि भाई अब बस जल्दी से जान छुड़ाओ ना, तो तंग करो, ये करो, जो करना है करो। तो मैंने बस उनको यही कहा था कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अपने एनर्जी लो कर देना। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, वो क्लास से बाहर भाग गए। और उनको अभी तक रियलाइज़ नहीं होता कि ये इन्होंने गलत काम किया है उस बात पे। बट आई जस्ट रियलाइज्ड कि उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी ने उनको इस तरह सिखाया हुआ है कि आप कि आप मजाक उड़ा सकते हैं। जैसा मैं मॉल में खड़ी हुई हूँ अपनी एक और दोस्त के साथ, वो ऑल्सो चाइनीज़ पाकिस्तानी, और एक वक्त पे एक फैमिली गुजरती है, कोरोना बोल के चले जाते हैं, एक और फैमिली गुजरी, उन्होंने भी बोला कि कोरोना, अब फिर तीसरी फैमिली भी इस तरह करी है। अब मैं सिर्फ ये नोट कर रही हूँ कि देखें ये सारी फैमिलीज हैं, एक बड़ा अपने छोटे को ये बता रहा है और इकट्ठे हैं सब, nobody is stopping them। हाँ, because nobody is stopping them, उनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, कि अच्छा शायद इनको समझ नहीं आएगी कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। और ये ऐसा अक्सर हुआ है। मैं तब हाइपर स्टार कहते थे ना कारफोर को, तो मैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गई, तो पीछे से एक कपल था, यंग बच्चे टाइप के, तो वो चिंग चोंग करके गुजर गए। मैंने फिर बोल दिया यार कुछ लोग अभी भी बड़े नहीं हुए। फौरन मुड़ के उनका आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको समझ में आएगी। मतलब उसको इस चीज का दुख नहीं हुआ, उसने क्या कहा, उसने कहा अंडरस्टैंडेबल है कि मुझे समझ में आई कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मतलब मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि मतलब ये सब चीज़ें विकी ये रेसिज्म की वजह से हैं, अपीयरेंस की वजह से हैं, माइंडसेट्स की वजह से हैं। व्हाट डज कम इन योर माइंड? आई थिंक इस वजह से है कि हम लोगों को ना बहुत शौक है अपनी परसीव नॉर्मलिटी के साथ ना प्यार करते हैं ना, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी नॉर्मल से हट जाए तो आपको वो या तो अजीब लगता है, मुताबिक की डेफिनेशन वही ना, उनकी अपनी डेफिनेशन है कि अच्छा ठीक है अगर हम पाकिस्तान में रहते तो सारे पाकिस्तानी हैं। जब मुझे छोटे बच्चे कहते हैं कि शक्ल भी नहीं वैसी होनी चाहिए, छोटे बच्चे कहते हैं मुझे कि नहीं क्योंकि आप उर्दू बोलती हैं तो आप मुसलमान होंगी। ये पहली दफा मेरे से हुआ, मैंने कहा एक सेकंड क्या, मैंने कहा क्या ये कैसे हो सकता है, कोई भी सीख सकता है। माइंड में आता है कि आप क्या लिख के ऑडियंस के सामने ब्रेक करेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि आप क्या मैसेज देने वाली हैं आज। देखिए बात यह कि हम सब तो एक जैसे ही हैं, ठीक है, सबके सब एक जैसे हैं। हमारी एक्सपीरियंसेस बेशक यूनिक हों, हम फिर भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस से जा रहे हैं, हम एक ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। और बाय द वे हमारी एक्सपीरियंसेस अगर आप टाइमलाइन में अब देखें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से लेके और अभी आगे भी जितना जाना है, हम सिर्फ एक इतनी सी मतलब एक स्पेक हैं इस चीज़ में, ठीक है। सो हमारी एक्सपीरियंस फिर जैसी भी हो, जितनी भी यूनिक हो, हम सब एक हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो आई वुड लाइक टू ब्रेक इज के द आइडिया ऑफ डिफरेंस। डिफरेंसेस आप ब्रेक करना चाहते हैं? हाँ, ये लिखूं। बीइंग अ चाइनीज, बीइंग एनी जो भी आप जेंडर पर्सन ले लें, है ना, फ्रॉम डिफरेंट जेंडर, इवन कि मैं डिसेबल लोगों की भी बात करूँगी और डिफरेंट सेक्सुअलिटी से, डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज से, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट एंड एक्सेप्ट
आप तभी कर सकते हो when you have compassion for each other. Otherwise it's just like a अच्छा नहीं यार मैं तो बस वैसे ही कर you can't do that. You have to feel, you have to have that empathy, you have to feel compassion for other people as well. कि That's true. यार अगर वो जैसा हमें बचपन में नहीं बताया जाता कि treat other people the way you want to be treated. So exactly. Why are you treating other people like you're making fun of them? Actually, we have double standard now. For us, we have different expectations than when we treat others. क्या आप चाहते हैं कि आपका मजाक उड़ाया जाए? आपको कैसे How फील do you होगा? feel? हाँ, वो हम नहीं देखते. तो अभी नाज़रीन आपको दिखाएंगी कैमरा पर विकी, और इस पे अमल भी कीजिए. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, लेकिन कुछ बातें सुन के मुझे बहुत अजीब सा भी फील हो रहा है यार. टॉलरेंस कहाँ पर है? मतलब तो ये जो डिफरेंसेस हैं जो आप रियलाइज़ करवा रहे हैं, जो डिफरेंट ओरिजिन से लोग आए हैं, जो कि हैं भी पाकिस्तानी, हम जैसे बोलते हैं हमसे ज़्यादा अच्छी बल्कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं व्हेन इट कम्स टू आवर लोकल लैंग्वेज. तो उन्हीं से आप जजमेंटल हो रहे हैं, इमेजिन. तो विकी ये दिखाएं आप कैमरा को. विकी को भी शर्म आ रही है ये दिखाते हुए कि यार बाज आ जाओ अपनी गंदी ड्राइंग है ये. और इसको ब्रेक कर देते हैं. ये ले. इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप. लेट्स मूव टू अनदर सेगमेंट. ये ले. वाह. सो नाज़रीन अब टाइम हुआ जाता है फन सेगमेंट का. अब जो विकी ने हमें बहुत विक्की ने हमें बहुत ही मतलब सेंसिटिव चीज़ें बताई हैं और इंसिडेंट्स और लोगों के माइंडसेट. थोड़ा सा मैं गुस्से में भी हूँ, अब मुझे भी ब्रेक चाहिए, इसलिए मैं कह रही थी कि फ़न सेगमेंट की तरफ चलते हैं. विक्की, फ़न सेगमेंट में एक फ़न एक्टिविटी चूज़ करनी होती है. ये फ़न बॉक्स पड़ा है और आप उठाएंगी और बताएंगी आपकी फ़न एक्टिविटी क्या है. टॉप ऑफ द पॉप्स. टॉप ऑफ द पॉप्स ये क्या है? ये एक सेगमेंट है. टॉप ऑफ याद आ रहा है मुझे देखा. ये एक सेगमेंट है टॉप ऑफ द पॉप्स. इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट मतलब कैटेगरीज बताएंगे और डिफरेंट उसमें 3 हम आपको ऑप्शंस बताएंगे और आपने उनको रैंक करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अकॉर्डिंग टू योर ऑन चॉइस एंड प्रेफरेंस. ठीक है? आर यू रेडी? अगर कोई भी किसी को कुछ तकलीफ होगी, सॉरी यार मेरी गलती नहीं है, मुझे रैंक करना पड़ रहा है, मुझे रैंक करना पड़ रहा है. सो या तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एक्ट्रेसेस की बात अब करने लगे हैं. तो यू हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको करना है आपने. लोगों को बताना है आपने. फर्स्ट ऑप्शन इज माहिरा, महविश हयात एंड सबा कमर. ये 3 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन? मुझे कंफ्यूज कर दिया है. ओके, दूसरी कौन है? माहिरा, महविश हयात और सबा कमर. सबा, महविश, माहिरा. सबा, महविश एंड माहिरा. ओह नाइस नाइस. बड़े आई डोंट नो, सॉरी. ये बड़ा काम करते हैं सारी जितनी भी टॉप है. ओलो मपोलो का ऐसे नाम नहीं है, माशाल्लाह बड़ा काम है. और ये छुपी रुस्तम है, डार्क हॉर्स. अच्छा, अब कंट्रीज़ की बारी आने लगी है. सेकंड कैटेगरी इसमें है यूएस, पाकिस्तान एंड चाइना. चाइना, पाकिस्तान, यूएस. नाइस. सॉरी, ओलंपिक्स में मैं टीम चाइना हूँ. सिंगर्स की बात करते हैं. मीशा शफी और नसीबो लाल या आतिफ असलम. नहीं, या आतिफ असलम नहीं, और आतिफ असलम. इनको अब रैंक कीजिए. दिस रैंकिंग यही वाली. मीशा, नसीबो एंड देन आतिफ असलम. ओके, इमेजिन सबकी कितनी चॉइस वेरी करती है. बस यही. ठीक है. ये तो नहीं जान छुड़ाने के लिए तो नहीं कहती है, बस यही. अब ये बाकी कैटेगरीज में जरा ठीक है, बाकी दिखाएं, बाकी सुनाएं. अच्छा, अब जी आते हैं डायरेक्टर्स की तरह. शुएब मंसूर, सरमद खोसर एंड सैयद नूर. I think you know who's number 1 for me. I know. I know. बाइसनेस तो नहीं है? थोड़ी सी. सरमद खोसर, शुएब मंसूर एंड सैयद नूर.
ओके, अब खाने की बात आते हैं, आर यू फूडी पर्सन? यस। देसी, चाइनीज, इटालियन? चाइनीज, देसी, इटालियन। ओह कूल। अच्छा अब बताओ, अब पॉलिटिक्स की तरफ भी आना चाहिए ना थोड़ा सा। वो क्या होता है? मरियम नवाज, बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान? नो नो नो। नो 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 नहीं, फिर भी बताएं, आपने इनको रैंक करना है। Who is on the top? I'm gonna get so much flack for this. No 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 man. Sorry no. If I have to rank them, Yes. it's only because of rank. It's only because of rank. Please don't take it as a support. Okay. But लोग मेरा इतना मजाक उड़ाएंगे इस बात पे। अच्छा। नंबर 3 पे तो मौलाना फजलुर? या सेकंड पे कौन है, बिलावल या मरियम नवाज? मरियम नवाज। ओके। एंड ऑब्वियसली 1 पे फिर बिलावल रह जाता है। हाँ, थोड़ा सा इंक्लूसिव है, बड़े बेचारे को मतलब जेंडर वाले I think that's kind of very like He's very the sad thing is tolerant. actually both like I feel like it's very intolerant for us to yes. to use these. gender. If you want to criticize a politician, criticize them for their work. Don't use gender to make fun of others, I think. Yeah, that's I mean it doesn't make sense. Why would it also shows, it also reflects on, you know, all those people who are making fun of him because of that. And it shows feel the it's wrong. values of different Exactly, it political shows their parties. values के मतलब आपको फिर इसका मतलब है you don't know what he is doing wrong. Yes. So you immediately choose the cheapest method of attacks. That's so bad. Which is also the same with Mariam also. They attack her because yeah, she's a yeah, woman, right? तो मतलब yes go attack, you attack भी लेकिन मत अभी करो. इन्होंने रीजन बता दिया सपोर्ट की, अभी कह रही थी मैं रीजन। But attack मैं सिर्फ इस बात पे कह रही हूँ कि अटैक लोगों को नहीं करना चाहिए. आप क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करें, मेरे आप पे भी उनको बहुत कहें. अटैक्स हुए हैं। But don't do it हाँ, but on personal you things, are right? the Personal attack करना who नहीं makes चाहिए. us strong, you know? Yeah, personal attacks नहीं करनी वैसे this चाहिए. is That very is something bad. that is not, that should be off politics. एक बड़े मजे की बात तो रह गई। Ooh. आप बताएं, आप तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, सिंगल, मैरिड या ओपन रिलेशनशिप, इसमें से कौन सा चूज करेंगी? थोड़ा फन क्वेश्चन। Sorry मामा, single. नॉट रेडी टू मिंगल। यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा फन टाइम। Sorry mom. सो अब टाइम हो जाता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, चास्की टाइम। और विक्की को भी बाय द वे ओलोमो पोलो में जब हम तीसरी धुन कर रहे थे तो बहुत सारी फारसी के वर्ड सीखे विक्की ने भी। नहीं मुझे सब भूल गए। अब भूल गई हो कि तब बोलती थी थोड़े बहुत सुनती, ये क्या बोल रहे हो तुम सब। हाँ yeah that was a lot of fun. लॉट ऑफ फन। लेकिन अब रात फिर के से 12 गॉसिप्स बजे करेंगे। तक, रात के 12 बजे तक हम रिहर्सल करते थे. It was fun. इट वाज फन। अच्छा, अब चास्की टाइम में हम मजे की गॉसिप्स करते हैं, साथ साथ चाय भी पीते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आप टीचर हो तो आपने आजकल सुना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं टॉप पोजीशन होल्डर्स के अलावा भी मतलब आप कह लें 20 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1100 में से 1100 मार्क्स आ रहे हैं और टॉप पोजीशंस भी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं? I'm actually happy that they're doing well, but I also want them to realize that this is not the only. हाँ, ये सिर्फ this is not the only exam in your life, and these numbers do not define you at all. ये तो grades, numbers, they don't define you. मैं खुद अपना एग्जाम्पल हर वक्त देती हूँ कि यार मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, बट मैं वो काम नहीं करी जो मैंने पढ़ा था। मैंने फाइनेंस की डिग्री ली भी है इसलिए तुम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती हो। फाइनेंस और मैथ्स एंड स्टैट्स की है मैंने, और यहाँ पर मैं ड्रामे कर रही हूँ।
और टीचिंग भी, पढ़ा भी रही है थिएटर। हाँ तो मतलब बच्चों को भी ड्रामेबाज बना रही हूँ। सॉरी। यूथ के लिए बड़ा आप काम करती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या गुस्सा चढ़ता है यूथ की तरफ से? क्या बात है जो आप चेंज करना चाहेंगे यूथ में? मुझे यूथ पे इतना एज सच गुस्सा नहीं है। आई एम एक्चुअली प्राउड दैट दिस यूथ दैट वी हैव राइट नाउ इज मोर अवेयर and is more willing to see that there are problems that need fixing. At least ये वो वाला experience है जो मेरे जितने बच्चों के साथ मैंने काम किया है, and they are able to see कि there are issues that need working on. And the thing is, the only way वो सीखते हैं, बच्चे absorb करते हैं, youth absorb करते हैं अपने around जो भी चीज़ें होते हैं। जो बहुत मुझे interesting लगा था कि मेरे 2-3 बैचेस ऐसी थी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, ज़ाहिरी बात है I'm the only Chinese teacher who's not teaching Chinese by the way. तो बच्चों की तरफ से तो नहीं कोई इस वजह से? तो जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे ना, वो गुजरते गुजरते चीनी चिंग चोंग बोलते थे। मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनको कहूँ, ठीक है। वैसे भी टीचर को बड़े हाँ, तो बट आई हर्ड कि मेरे स्टूडेंट्स जाके उनको सुनाते थे कि मतलब why are you being a racist? So what I understood from my experiences with the youth is that they can only learn if they're exposed to certain things, right? And if you expose them to compassion, they will be compassionate. That's cool. I really love the fact that they're like sponges. That's cool. ज़्यादा सवाल हैं इसलिए मैं थोड़ा सा देख ले रही हूँ। नहीं। अच्छा, मुझे थिएटर में आपने इतने सारे मज़े के उसका हिस्सा रही हो आप, थिएटर के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिस तरह मुश्क आया, फिर झांझर दी पामा चंकार, फिर हमारा तीसरी धुन आया, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से प्रोजेक्ट में आया आपको? मुझे तो सारे में मज़ा आया था। फिर भी डोंट डू दिस टू मी, पर मुझे एक्चुअली मुझे थिएटर प्रोसेस का बहुत शौक है। तो जहाँ पर रिहर्सल्स होते हैं और आप रोज़ एक दूसरों के साथ मिलते हैं और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं कि आपको बस बिकॉज सब एक ही गोल के लिए कर रहे हैं, विच इज़ कि वो शो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो तीसरी धुन में बहुत डायनामिक्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा। वो obviously it was one of the first plays with transgenders in it, and उसका ये भी था कि मुझे फिक्र होती थी कि कोई तंग करने के लिए ना ऑडियंस में आए या मिशन विक्की को लगता because तुम लोगों because the thing is हम लोग ना ऑलमोस्ट एक फैमिली की तरह बन गए थे ना। हम लड़ते भी थे, हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं और हम हंसते भी थे। But वही बात है, that's what happens in a family, you fight and you that's true spirit. I think we have to be very real when we are living as a family. अगर आप दिल में बात रखें और फिर उसको लेके चलते रहें, बहुत सारे डिफरेंसेस, इसका मतलब है वी आर नॉट रेडी टू लिसन। एग्जैक्टली, तो हम एक मुझे इसलिए थिएटर प्रोसेस जो है ना, इट ऑलवेज क्रिएट्स लाइक अ फैमिली। एंड ये बात मैं बच्चों को भी बताती हूँ कि मतलब थ्रू थिएटर मैंने ये सीखा था कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले एक चीज़ अचीव उस तरह से नहीं कर सकते अगर आपके पास एक बैकिंग हो, एक फैमिली। लेकिन इसमें गॉसिप वाली बातें भी बताओ ना, फिर सीरियस हो जाएगा। मुझे तो कोई गॉसिप नहीं पता। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा ट्रांस की कौन सी बात पे गुस्सा आता था? अच्छा, इसे प्रोसेस ये लोग मुझे कहते थे, ये लोग बड़े मजे से मुझे, क्योंकि ना आई एम अ टॉम बॉय, ठीक है। अब तो मेरे बाल लंबे हो गए, लेकिन उस वक्त मेरे बाल थे नॉर्मल। मैं बहुत टी-शर्ट्स, जीन्स, जैकेटें पहन, क्योंकि सर्दियाँ थी तो मैं जैकेट्स, लड़कों वाली जैकेट्स पहनती थी। तो ये लोग ना हर वक्त मुझे कहते कि एक तो मेरे बाल के पीछे बहुत पड़ते थे और फिर मुझे बीच में ना एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे कहा तुम ट्रांस मैन तो नहीं हो। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, तुम लोगों को लगता तो ठीक है। बहुत मुझे फनी लगता था ये बात, क्योंकि बट देन मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ था कि यार ठीक है ना, we're having fun over here, हम एक दूसरों को जो बोलना चाहते हैं हम खुल के मजाक कर रहे हैं, खुल के बातें चल रही हैं। तो मैं होती थी चलो ठीक है, अगर उनको लगता है तो चलो ठीक है। मैं फिर कभी बार ये भी कहती थी तुम लोग मेरे से ज़्यादा गर्ली हो। अच्छा ये बताओ, जो आजकल डिफरेंट कपल्स आ रहे हैं, जिस तरह मिनाल वो इतना शो ऑफ कर रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट कपल कौन सा है? और I have no favorite couples. I feel like couples should just अच्छा नहीं I है। mean, लेकिन हमें कैसा लगता है जितना शो ऑफ करते हैं, जरा सा कुछ कर रहे होते हैं तो पिक्चर्स आती हैं। Yeah, it's their choice.
इज देयर चॉइस। अगर वो दिखाना चाहते हैं और अगर दोनों पार्टनर्स खुश हैं कि चलो ठीक है आप लगाओ हमारे बारे में तो पूरी ये दुनिया सोसाइटी में। के लिए ठीक है वो जितना एक प्रिविलेज दिखाते हैं कि वी आर प्रिविलेज, और ये आई थिंक सोसाइटी के लिए ये है कि भाई वो दो लोग हैं वो खुश हैं, तुम्हें क्या मसला That's a very है, good साइड point. पर हो यार, Okay. तुमने नहीं देखना तो ना देखो, मुझे नहीं, मैं नहीं मतलब देखती। जजमेंटल हो के वो उसको एक बेंचमार्क ना सेट कर। हाँ मतलब इसको देख के हो इनको देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पे लगा, टाइम वेस्ट होता है ना। I'm just वो कुछ लोग जाते भी हैं देखे लोग तो। use your energy on something else, go make something, you know। अच्छा, आपका किसी के साथ फड्डा हुआ है कोई थिएटर या फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी एक्ट्रेस के साथ? नहीं, ये मुझे लगता है नहीं। छोटा मोटा भी नहीं हुआ, हंस भी मैं नहीं तो हुआ। छोटी हूँ, मुझे कौन अच्छा, कुछ करे, मुझे अच्छा। हमेशा कौन लड़ता है। सबसे ज्यादा मतलब गुस्सा किसी पे आया हो, उनको ना आया हो आपको आया हो? मुझे ऑनलाइन बहुत गुस्सा चढ़ता है, लोगों के कमेंट्स कभी कभार पढ़ के। नहीं एक्टर्स के बारे में बात। एक्ट्रेस में मुझे कभी Artists कुछ नहीं, मुझे कभी उस तरह नहीं ऐसे नहीं कि यार ये थिएटर देखो अभी तक वो सेलिब्रिटी अभी तक पहुंची नहीं, देखो क्या नहीं, मुझे इस चीज़ों पे नहीं ज़्यादा देते। नहीं। आई थिंक आई कभी-कभी बीन वेरी administrative फॉर्चुनेट, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है कि वो हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, तो इसलिए मुझे कभी उस तरह से फील नहीं हुआ कि यार इन लोगों ने ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। मुझे ऑल्सो लाइक जैसा जब मैं मैंने अपना फिल्म शूट किया था, it was just यार काम पे फोकस, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये अगर ये हो रहा है वो हो रहा है। फेवरेटिज्म की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है? यंग आर्टिस्ट उनसे हैं, बड़े पोटेंशियल है, टैलेंट है, लॉबिंग और फेवरेटिज्म की वजह से। आई थिंक लॉबिंग तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको मेरिट पे किसी को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा है बट ये ज़रूर होता है कि आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर आपको होता है कि नहीं यार मैं दोबारा अगला प्रोजेक्ट करूँगी तो मैं दोबारा इसके साथ करूँगी, बट वो आपको comfort भी एक्सपैंड करना चाहिए। एक्सपैंड हर वक्त एक ही जैसे लोगों के साथ जो है, मतलब ठीक है यू बिल्ड अ गुड टीम, अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम, वो अलग है, बट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग यू नो न्यूअर पीपल, ऑल्सो वर्किंग, कोलैबोरेटिंग, क्योंकि हम सब ठीक है हम पैदा अकेले हुए हैं लेकिन पूरी जिंदगी हमने एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। अगेन वही बात आ गई, सबके साथ ही रहना है ना। मैंने भी तुम्हारे लाइक सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कौन लगा अभी तक काम किया है? बहुत ज़्यादा थिएटर में आपने। पॉलिटिकल क्या हाँ, आपको मतलब? लगता है बड़े सियासी संबंधी है ये, सियासी जवाब देती है हर बात को घुमा फिरा के। Did I ever meet anyone like that? नहीं, I haven't. इतना सोचा नहीं होगा विक्की ने। विक्की हाँ, बड़ी मैं चिल नहीं सी है ना? सोचती, मैं कहती हूँ यार काम अब करना है, आइंदा से that's सोचना it. शुरू कर देगी इस तरह से। नहीं, टाइम नहीं है यार। अच्छा, औरत मार्च में जाती हो? Unfortunately मैं नहीं जाती। मैंने I कभी नहीं have देखा। a very big fear of crowds and I've been open about it. I've talked आप to। फेमिनिस्ट हैं, खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं? इसकी एक स्टोरी है। मैं पहले नहीं सोचती थी, लेकिन आई रियलाइज दैट माई वैल्यूज एंड अ लॉट ऑफ द जिस तरह मैं बातें करती हूँ इट मैचेस विद अ लॉट ऑफ द मतलब द बेसिक आइडिया ऑफ इट विच इज़ इक्वालिटी, राइट। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं हूँ, बट आई डोंट लाइक टू पुट अ लेबल ऑन माई सेल्फ। अगर कोई कहना चाहता है कि मैं हूँ तो मैं कहती हूँ, कुछ वैल्यूज लाइक अगर कोई कहना चाहता है कि मैं हूँ तो ठीक है। ओके, और ये बताओ कि सबसे फेवरेट स्लोगन क्या था औरत मार्च में? सबसे फेवरेट स्लोगन? आई डोंट हैव और ऐसा स्लोगन जिससे डिसएग्री करती हो? दो स्लोगन के I don't disagree with any of the slogans because I know where they come from. I know what the truth behind so what's is your it. favorite? But I don't have a favorite. नहीं, फिर भी एक जो माइंड में रहता है जो बड़ा अच्छा लगता है। Has anyone done बस कर दो? बस कर Has anyone done that? Because that would be my favorite. बस कर या रहने दे। रहने दे। अच्छा, Because I don't. नहीं, अगर आप औरत मार्च में जाएंगी तो ये बस कर दो वाला लेके जाएंगे? अगर मैं लेके जा रही हूँ, yes, I would do बस कर दो। मतलब इतने साल हो गए, बस कर दो यार। What about love scene? क्या मतलब लव सीन आपकी लाइफ में कितनी बार प्यार हुआ, कितनी बार ठोकर खाई? I'm a Sahara desert. Sahara desert। बताओ ना। कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। It's actually difficult because of my because अच्छा भी it's harder because of this, right? Okay. मतलब मुंह पे आ जाता है नहीं यार तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम मुसलमान लेकिन ये तो नहीं हो। हो सकता, इतनी क्यूट हो, प्रपोजल्स तो आए होंगे। नहीं, हाँ, तो डेट पे जाने का चांस मिले तो कौन से पाकिस्तानी एक्टर के साथ जाओगी? आज तुम्हें खुली छुट्टी, आज बता दो। है कौन? नहीं नहीं, ये देखे जा नाज़रीन, ये सियासी जवाब आ गया। No, I seriously don't know anybody. नहीं नहीं, you know a lot of actors. Does it have to be Pakistani? हाँ नहीं, अभी पाकिस्तान में, अब कहती पाकिस्तानी हो। Yeah, फिर भी but अब जब but बताने के बाद everyone knows that I like Tom Hiddleston, so yeah. लेकिन यहाँ के लोगों पे भी रहम खाओ, इनमें से भी कोई चूज कर लो अगर ऑप्शन दी जाए। सीरियसली नहीं पता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बता नहीं, मुझे हमेशा कुछ होता है, नहीं यार कोई ये इस तरह singer- कोई सोचता है, singer नहीं यार बता ये दो। इस तरह सोचता है, नहीं Singer यार ये बता इस तरह दो। सोचता है। सिंगर बता दो। सिंगर का भी नहीं मुझे पता। ये बहुत स्मार्ट है। मुझे सीरियसली नहीं पता। मैं इतना नहीं इंटरनेट, मतलब ठीक है मैं इंटरनेट पे होती हूँ, फेसबुक पे बहुत टाइम जाया करती हूँ, लेकिन मैं इस लोगों की लाइफ में नहीं घुसती कि अच्छा ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है लाइफ में नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को विश होती है कि मैं डेट पे जाऊँ तो उसके साथ जाऊँ, इसके साथ जाऊँ। टॉम हिडलस्टन। ओके, उसके साथ नहीं मैं। तो यहाँ पे खत्म हुआ जाता है हमारा चास की टाइम। तो आइए देखते हैं हु इज ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक। ओ या, ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में हम आपकी मुलाकात मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांस एक्टिविस्ट बिलाली जी साहिबा से करवा रहे हैं। बिलाली जी का एक्टिविज़म का सफ़र 9 सालों पर मुहित है। इन 9 सालों में उन्होंने बहुत से अदारों को वॉलंटियर बेसिस पर सर्व किया और कम्युनिटी के लिए काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी। आजकल वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुल्तान की ज़िला सदर और विमेन पीस डिस्ट्रिक्ट फोरम की फोकल पर्सन भी हैं। मुल्तान में कम्युनिटी मेंबर्स को जब भी पुलिस, कचहरी, नादरा और उन जैसे मुतअद्दिद हुकूमती इदारों से जब भी कोई शिकायत होती है तो वो अपनी दादरसी के लिए बिलाली जी से रब्ता करते हैं। बिलाली जी बिलाशुबा कम्युनिटी में अपनी लॉबिंग और नेटवर्किंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। बिलाली जी ने ज़िलाई सतह पर ट्रांसजेंडर राइट्स लॉ की कंसल्टेशन और एडवोकेसी में अहम किरदार अदा किया। जर्नी विद जन्नत में हम बिलाली जी साहिबा को उनके खिदमात की तरफ पर सल्यूट पेश करते हैं। विकी, अब टाइम है टू से गुड बाय बट विद आवर लास्ट सेगमेंट जिसका ठीक नाम है। है दिल की बात। तो विक्की जाने से पहले अपने दिल की बात करेगी, लेकिन मैं कुछ बातें जाने से पहले पूछना चाहूँगी और आपको बताना भी चाहूँगी। अभी विक्की ने एक फ़िल्म रिसेंटली बनाई है हिजर सेपरेशन के नाम से, जिसको 10 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। विकी, एक तो उसके बारे में बताएं, दूसरा आप तो इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? आप ब्लॉगर भी हैं और दिचीनी क्रॉनिकल्स के नाम से इनका बताते हैं कि चाइनीज़ की लाइफ कैसी है पाकिस्तान, बेसिकली उस बारे में है। तो ये तो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम हैं। इसके अलावा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप फ्यूचर में आप क्या काम करना चाहेंगी और क्या भी कर रही हैं, थोड़ा सा ये बताएं। ड्रीम तो ये था कि फिल्म मेकर बनना है, तो वो तो चल रहा है अभी, सो लेट्स सी। ड्रीम पूरा हो गया है? हो रहा है। अच्छा? अभी It's the एक start, प्रोजेक्ट maybe. से नहीं होता फिल्म मेकर बनना, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लेकिन थिंक। एक सीढ़ी पे तो चढ़ गई हैं। हाँ, तो That's very important. लेट्स सी कि क्या होता है अब। एक ही फिल्म बना के भाई 10 अवार्ड, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कैसा फील होता है माशाल्लाह, ये अकॉम्प्लिशमेंट्स और सब? सरियल, लाइक समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरे लिए तो ये था कि फिल्म मेकिंग बचपन वाज लाइक बहुत दूर की चीज़ लगती थी। और बहुत मुझे याद है जैकी चैन की फिल्में हम देखते थे, तो उसके ना एंड पे वो मेकिंग दिखाते थे। कराटे सीखी है मैं वैसे? नहीं। अच्छा, नहीं, आई थिंक मैंने सबको बता दिया है। अच्छा, जब फर्स्ट फिल्म का पता चला कि अवार्ड विन किया है, मैं गाड़ी चला रही थी, हाँ। मैं गाड़ी चला रही थी और उस पर कंग्रेचुलेशन लिखा आ रहा था, और मेरी ना, मैं गाड़ी चला रही, मेरे साथ में दोस्त, और एकदम से मेरे करके आवाज निकली मेरे से, और मेरी दोस्त क्या हुआ है, ये लो पढ़ो। इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। Yeah. अच्छा, और ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा फीडबैक है लोगों का? सो experience? ब्लॉग मैंने 2020 में थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू किया था, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था,
बिकॉज मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उसको और किस तरह इंटरैक्टिव उस पर और क्या क्या हम लाइक मैं डाल सकती हूँ. बट इट्स बेसिकली अबाउट माई एक्सपीरियंस एज अ पाकिस्तानी चाइनीज़. एंड शुरू वाले जो कुछ पोस्ट्स हैं दे आर अबाउट मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, फैमिली के बारे में. हाँ, कि वो इधर क्या कर रहे थे, क्या हुआ. फिर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू. सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं फिल्म्स बना रही हूँ, मैं ओलो के साथ जो डिफरेंट काम कर रही हूँ. थोड़ा सा गाना भी सुनाना है जाने से है नहीं, आप सिंगर हैं तो गला खराब है. ड्रामेबाज भी हूँ. तो लेकिन सो उस तरह के बेसिकली जो डिफरेंट चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, जैसे पोइट्री लिखती हूँ तो वो मैं उस पर डाल देती हूँ. इट्स लाइक अ जर्नल ऑफ सॉर्ट्स. तो इतनी सारी चीज़ें कालू चार्ट में बन जाती, लिखना भी, सिंगिंग भी, ब्लॉग भी, टीचर भी. तो ये सारा मतलब कभी कभार वो होता है, बट वो इट्स जस्ट लाइक जिस तरह अच्छा आज मैंने ये करना है तो मैं ये करती टाइम मैनेजमेंट. हाँ, इट्स ऑल अबाउट टाइम. इट्स मेजरली अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज. फॉर एग्जाम्पल आजकल मैंने चीनी क्रॉनिकल्स पे ब्लॉग नहीं लिखा क्योंकि मैं और काम कर रही हूँ. लाइक और मैं ये नहीं करती जिस तरह मुझे पता है कि काफ़ी लोग ऐसा करते कि नहीं हर हफ्ते एक पोस्ट निकलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. मैं तो यार जो हो सकता है वो करो. क्वालिटी पे भी फोकस हो ना, बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. यू डोंट लाइक मैंने ये नोट किया कि और ये काफ़ी सालों से क्योंकि ओलो हम करते आ रहे हैं तो मुझे याद है कि ठीक है यार पैशन है, होना चाहिए, लाजमी ज़रूरी है. बट पैशन दिखाना इज़ नॉट कि मैं 3 घंटे सो रही हूँ या 4 घंटे सो रही हूँ या मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही, मैं सेल्फ केयर नहीं, मैं छुट्टी ही नहीं लेती. ये कुछ साल पहले, एटलीस्ट 5 साल पहले तो यही होता था कि भाई हम छुट्टी तक भी नहीं लेते थे. अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एज ए कैचेस अप टू यू. ठीक है, बी एनर्जी आप अगर उसको मैनेज नहीं करोगे तो यू विल हर्ट योरसेल्फ. And if you hurt yourself. Thanks for sharing this. और मुझे ये भी बताओ कि फ्यूचर में सबसे क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी जाने से पहले ये भी बताओ. ड्रीम प्रोजेक्ट यार हर किसी I would love to well I'm already doing a lot उस तरह की चीज़ें. लाइक मुझे याद है बचपन में कॉलेज के टाइम को बचपन कह रही हूँ, नो मैं बुढ़ी हो गई हूँ. मुझे होता था कि I wanted to create a space जहाँ पर एक्टर्स और ऐसा करके हम रिहर्सल्स वगैरह कर सकते हैं और वो सॉर्ट ऑफ हो रहा है. हाँ, वो ऑलरेडी ओलो के थ्रू और ये सबसे अच्छी बात मुझे विकी की ये लगती है, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी. जिस तरह मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, तो मैं चाहूँगी विक्की जाने से पहले अपने दिल की बात लिखें, खूबसूरत सा पैगाम, और हमें प्यारा सा अपना ऑटोग्राफ दे के जाएँ. इस पे हाँ ओके. ओए ये तो मेरे से भी बड़ा है यार. इसको मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. ये लो. ओके. तो विकी आपने क्या लगता है बहुत खूबसूरत कोई मैसेज लिखा है, आप बताना चाहेंगे क्या लिखा है? लेट कंपैशन रूल द वर्ल्ड. ऑडियंस सुन लें, और सारी बातों की आई थिंक इससे खूबसूरत समरी नहीं हो सकती थी. विकी थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी में चुलबुली बातें, आपके जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, फुल ऑफ लाइफ माशाल्लाह. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम ऑलवेज देयर, आवर कम्युनिटी इज़ ऑलवेज देयर विद यू एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और जाने से पहले ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर शनान्स की तरफ से. और इसमें आप चाय पियेंगी जर्नी विद जन्नत. यस आई विल. गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से. तो नाज़रीन यहाँ ख़त्म होता है हमारा शो. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए थीम के साथ. अल्लाह हाफिज़.